हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस का सैंपल पेपर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर आपका 35 मार्क्स का होगा। टाइमिंग आपको 1.5 घंटे की दी जाएगी, ठीक है। तो पार्ट ए जो है वो 17 मार्क्स का है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है आपसे, जो कि 5 पूछे गए हैं। 5 नंबर का है शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर। जो चीनी है वो पानी में घुल जाती है, ठीक है। अ स्ट्रेनर इज यूज टू रिमूव हस्क फ्रॉम फ्लोर। तो आटे में से हस्क को रिमूव करने के लिए, ठीक है, एक मतलब कि स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया जाता है। छानने के लिए यूज किया जाता है ना, उसको स्ट्रेनर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मेथड इन विच स्टॉक्स आर बिटन टू सेपरेट द ग्रेन। जिसमें कि वो कौन सा तरीका होता है जिसमें कि स्टॉक्स जो है उसको मारा जाता है ताकि उसमें से अनाज जो है वो अलग हो सके, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? थ्रेशिंग। नेक्स्ट है नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। कभी भी हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक यानी कि डेंजरस हो सकता है। एक्सेसिव रेन्स में कॉज, ज्यादा बारिश है उसकी वजह से क्या आ सकती है? फ्लड यानी कि बाढ़ आ सकती है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो मैचिंग करना है आपने। स्नो जो है वो सॉलिड फॉर्म है वाटर का, ठीक है, सॉलिड फॉर्म यानी जो जमा हुआ है, ठीक है, और वो ठोस होता है। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, ठीक है। फिर है सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम वाटर। पानी में से नमक कैसे जो है वो अलग कर सकते हो? एवोपरेट करके। पानी एवोपरेट हो जाएगा, जो बच जाएगा वो नमक होगा, ठीक है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है? सन। बुक जो है वो किस चीज का बना है? पेपर का। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, 4 मार्क्स का है। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट। कहते हैं स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है। तो बच्चे ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जहां से एक मतलब कि पारदर्शी होता है, ठीक है। आप दूसरी साइड से जो है वो क्लियरली देख सकते हो वहां पे। तो स्टोन से जो है वो, अगर स्टोन आपके सामने तो आप वहां पे बैक पे क्या है आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये फॉल्स है। थ्रेशिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें कि स्टॉक्स को जो है वो मतलब स्टॉक में से ग्रेन्स को अलग किया जाता है। तो ये अभी हमने पढ़ा था, तो ये बिल्कुल सही है। लाइट डजेंट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट कहता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता, नहीं, गलत है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। वाटर इन ओशन इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। जिस महासागर का पानी होता है तो वो पीने लायक होता है, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अबाउट हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। कितना ह्यूमन बॉडी में वाटर प्रेजेंट होता है? 70%, ठीक है। यानी हमारा शरीर जो है वो 70% पानी से बना हुआ है। इसके बाद है ऑब्जेक्ट लाइक मून्स विच डू नॉट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड। तो जैसे ऑब्जेक्ट जैसे कि मून होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमक, ठीक है। नॉन जो है वो नेगेटिव उसमें आ जाएगा, यानी जिनमें चमक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर बाय विंड। तो विंड की मदद से जो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट है, मतलब जो भारी कंपोनेंट है और जो हल्की कंपोनेंट है, उनको अलग किया जाता है। उस मेथड को क्या बोलते हैं? विनोइंग, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट। इसमें से कौन सा पारदर्शी है, यानी आप दूसरी साइड जो है वो देख सकते हो उसकी वजह से? ग्लास, ठीक है। अगला आ जाता है पार्ट बी। 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 12 नंबर का आपका पार्ट बी है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट दैट अलाउज ऑल रेज टू ट्रेवल थ्रू देम आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो जितने भी लाइट रेज होते हैं, ठीक है, उनको ये अपने अंदर से जाने देता है, तो उस ऑब्जेक्ट को जो है वो ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कि हवा, डायमंड, क्लियर ग्लास। जैसे कि आप लोग स्कूल बस में देखते हो कि जो सीट्स होती है उनके पास जो ग्लास लगे होते हैं ना, जहां से आप बाहर देखते हो, तो वो क्लियर ग्लास हो गया, ठीक है। और लेंसेज। नेक्स्ट है फॉर व्हाट पर्पस कंबाइंड मशीन यूज फॉर। कंबाइंड मशीन का इस्तेमाल जो है वो क्यों किया जाता है? हार्वेस्टिंग करने के लिए, ठीक है, यानी फसलों की कटाई के लिए। और थ्रेशिंग, थ्रेशिंग का मतलब क्या था? जो स्टॉक को जो है स्टॉक में से ग्रेन्स को अलग करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेशिंग। अलग अलग तरीके की थ्रेशिंग जो है वो कौन कौन से होते हैं वो बताना है। मैनुअल थ्रेशिंग यानी कि जो है वो हाथों से काम किया जाता है, जिसमें इसमें स्टॉक्स को स्टिक्स के साथ जो है वो मारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेशिंग बाय एनिमल्स, एनिमल्स की हेल्प से या फिर मशीन की हेल्प से। नेक्स्ट आ जाता है फिश डू नॉट कास्ट शेडो इन वाटर। जो फिश है उनकी जो परछाई होती है, उनकी शेडो जो है वो पानी में नहीं बनती, क्यों? फिशेज डू कास्ट देयर शेडो। फिशेज जो है उनकी शेडो बनती है पानी में, बट वी कैन नॉट सी दी शेडो बिकॉज देयर इज नो स्क्रीन अवेलेबल इन वाटर। लेकिन हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि कोई स्क्रीन नहीं है जिस पर इमेज बने उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी के मेन सोर्सेज जो है वो
क्या है, यानी पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, रेन, रिवर एंड ग्राउंड वाटर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें आपसे बोला गया है स्टेट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन, अर्थ एंड द मून ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स के टाइम में, यानी सूर्य ग्रहण के टाइम में जो सन, अर्थ और मून है उसकी डायरेक्शन जो है वो, उसकी पोजीशन क्या होगी वो बताना है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स मून इज बिटवीन, तो मून जो है, ठीक है, ये हमारा मून है, वो ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारा जो है वो अर्थ है। ठीक है, तो इसके बीच में जो है वो मून होता है सोलर एक्लिप्स के टाइम में, तो इस सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट सी, जिसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। टोटल 6 मार्क्स का आपका पार्ट सी है। व्हाई शेडो इन द आफ्टरनून इज स्मॉलर देन शेडो फॉर्म्ड इन द मॉर्निंग। तो कह रहे हैं कि दोपहर के टाइम में शेडो जो है वो मतलब मॉर्निंग के कंपैरिजन में छोटी होती है काफी, ऐसा क्यों होता है। एट नून द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड। अब क्या होता है बच्चों, जो दोपहर के टाइम में सूरज जो होता है वो हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से सनरेज होता है वो वर्टिकली, सनरेज फॉल्स वर्टिकली ऑन द बॉडी। तो सनरेज जो है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, तो सनरेज जो है वो वर्टिकली जो है वो पड़ रही है उसकी बॉडी पर, तो इस वजह से उसकी जो शेडो बनेगी वो छोटी बनेगी। ठीक है, और मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में जो है वो स्लांटिंग मैनर में पड़ता है। ठीक है, यानी अगर ये सन है मॉर्निंग का और ये इंसान है, तो स्लांटिंग रेस पड़ती है, जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है, शेडो जो है वो लॉन्ग बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन यानी कि अलग करने की जो कौन कौन से सेपरेशन के मेथड है, थ्रेशिंग, विनोइंग और सीविंग, उनको एक्सप्लेन करना है। तो थ्रेशिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि स्टॉक्स को ग्रेन से अलग किया जाता है। ठीक है, थ्रेशिंग जो है वो मैनुअली भी किया जा सकता है, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, थ्रेशिंग जो है उसको मैनुअली यानी हाथों से किया जा सकता है, एनिमल्स की हेल्प से किया जा सकता है, या कंबाइंड मशीन की हेल्प से किया जा सकता है। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग जो है बच्चों वो मेथड होता है जिसमें हम हवा की मदद से, ठीक है, जो है हैवियर ऑब्जेक्ट को जो है वो लाइटर कंपोनेंट से बदलते हैं। आपने दाना मंडी वगैरह में देखा होगा कि किस तरीके से कनक को जो है वो अलग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए फैन चला के भी इसका यूज किया जाता है, या जहाँ पे जब हवा तेज चल रही हो तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लाइटर कंपोनेंट होता है वो उड़ के दूर चला जाता है और जो हैवियर होता है वो वहीं पर गिर जाता है। ठीक है, सीविंग यानी कि छानना। तो सीविंग जो है वो मेथड होता है जिसमें कि लार्जर सब्सटेंस को स्मॉलर सब्सटेंस से अलग किया जाता है, बड़े सब्सटेंस को छोटे सब्सटेंस से अलग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।